दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ई लर्निंग क्लासेस में। दोस्तों आज है 7 जून और 7 जून की करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो जिससे कि सारे वीडियोस आपको मिलते रहें। मैंने इससे पहले आपकी हिस्ट्री की वीडियो भी अपलोड की है आज। इससे पहले मैंने पॉलिटी, ज्योग्राफी, काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाल रखी हैं चैनल पर, सभी आप देख सकते हो। चलो शुरुआत करते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी ने 1.85% इक्विटी के लिए 9093.60 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी रहेगा। क्वेश्चन देखोगे ये बैंक के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, ऐसे क्वेश्चन एसएससी में भी आ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों सी, जियो कंपनी ने आबू धाबी की जो मुबाडाला इन्वेस्टमेंट है उसमें 1.8% इक्विटी के लिए 9093.60 करोड़ रुपए का निवेश किया है। अब देखो जियो के बारे में आप जानते ही हो, जियो है मुकेश अंबानी की कंपनी ने रिलायंस जियो की इक्विटी वैल्यू 4.91 लाख करोड़ रुपए लगाई है। कितनी लगाई है? 4.91 लाख करोड़ रुपए लगाई है। तो इतने पॉइंट याद रखोगे इस क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर दान करने की घोषणा की है? ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अमेरिका में आपने देखा होगा नस्ल भेद के खिलाफ जॉर्डन फ्लाइड की यहाँ पर पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में डेथ कर दी, उसको मार दिया गया, जिसकी वजह से अमेरिका में नस्ल भेद के लिए और जॉर्डन फ्लाइड के लिए काफ़ी आंदोलन हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति को भी अपने बंकर में जाकर छुपना पड़ा, व्हाइट हाउस तक लोग पहुंच गए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों ये वाला कुल मिला के। और इस क्वेश्चन का आंसर है देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें कितने दिए हैं? 100 मिलियन डॉलर। कितने दिए हैं दोस्तों? 100 मिलियन डॉलर। और उन्होंने ये भी बोला है कि वो प्रत्येक 10 वर्षों तक इसके लिए राशि देते रहेंगे, इस संगठन को राशि मुहैया कराते रहेंगे अगले 10 वर्षों तक। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा भाई, इसको याद रख लेना, पेपर में आ सकता है। जॉर्डन फ्लाइड का भी नाम याद रख लेना जिनकी डेथ हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितने साल की उम्र में निधन हो गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। पहले तो इनका हम आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखोगे 3 का आंसर है दोस्तों सी, 70 साल की उम्र में प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का निधन हो गया है। अब देखोगे यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है। अनवर सागर ने 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की फिल्म थी जिसका नाम था विजयपथ, शायद आपने सब नहीं देखी होगी, टीवी पर आती रहती है विजयपथ। इसके अलावा देखोगे आपने डेविड धवन की फिल्म है एक याराना, ये भी आपने देखी होगी याराना। एक मूवी है दोस्तों जैकी श्रॉफ की सपने साजन के, ये भी शायद आपने देखी होगी सपने साजन के। और बहुत सारी अक्षय कुमार की प्रसिद्ध फिल्मों के लिए इन्होंने गाने लिखे हैं, गीत लिखे हैं, और उनका 70 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनकी मैं आपके लिए पिक्चर भी दिखा देता हूँ। देखोगे ये हैं गीतकार अनवर सागर, ये है अनवर सागर गीतकार जिनका निधन हो गया है अभी हाल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक का पदभार ग्रहण किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए कि किसने नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंधक का पदभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों इनका नाम है वीरेंद्र नाथ दत्त। क्या नाम है दोस्तों? वीरेंद्र नाथ दत्त। ऑप्शन नंबर सी है जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। देखो इनकी भी मैं आपको पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हैं वीरेंद्र नाथ दत्त जो नेशनल फर्टिलाइजर के लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 5 है, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारतीय सरकार ने कितने मिलियन डॉलर की
मदद देने की घोषणा की है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है। देखो मैं इस पर निशान भी लगा देता हूँ, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखो इस संगठन को भारत ने $15 मिलियन देने की घोषणा की है। कितने? $15 मिलियन देने की घोषणा की है। अब देखोगे ये अभी बना हुआ नया गठबंधन है, नया संगठन है। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है गोवी। क्या है? गोवी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, या गावी बोल देते हैं, गावी, सॉरी, GAVA, गावी इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब इस बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? प्रधानमंत्री हमारे हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इस बैठक में दोस्तों भाग लिया था और उन्होंने ही अनाउंस किया है कि भारत की तरफ से $15 मिलियन इस गठबंधन, इस संगठन के लिए मदद के तौर पर दिए जाएंगे। अब ये क्या करता है, जो संगठन है ये वैक्सीन बनाएगा कोरोना से लड़ने के लिए। अब जब वैक्सीन बन जाएगी या कोई देश बना लेगा तो इसे सब एक देश को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, सबकी हेल्प की जाएगी। तो मतलब एक तरीके से कहा जाए तो कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन डेवलप करने के लिए बनाया गया है। 4 जून को इस बात की घोषणा हुई थी। अब देखोगे इस गावी की जो अध्यक्षता की है वो की है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं मॉरिस जॉनसन। कौन है दोस्तों? मॉरिस जॉनसन। ठीक है, मॉरिस जॉनसन है और उन्होंने क्या किया है, इसकी अध्यक्षता की है। गावी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो गावी का हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। कहाँ पर है? जेनेवा में। तो इस गावी की जरूर याद कर लेना, पेपर में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? रियल टाइम मार्केट की शुरुआत बिजली के क्षेत्र में की गई है दोस्तों, और ये की है आपके मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री इस टाइम पर RK सिंह। कौन है दोस्तों? RK सिंह। तो RK सिंह ने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है। ये आपके केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं। मैं इनकी पिक्चर भी आपको दिखा देता हूँ। ये हैं आपके RK सिंह, ऊर्जा मंत्री हैं। इन्होंने ही रियल टाइम की शुरुआत की है। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन भी, इसको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? क्वेश्चन नंबर 7 है और क्वेश्चन नंबर 7 भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है दोस्तों C, भूटान। तो एक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण क्षेत्र के दे दी है, भारत और भूटान के बीच हुआ है। अब देखो भूटान की बात की जाए तो भूटान की जो राजधानी है उसका नाम क्या है दोस्तों? थिम्पू। क्या है? थिम्पू। ठीक है। दूसरा यहाँ की जो करेंसी है दोस्तों उसका नाम क्या है? करेंसी है यहाँ की, उसका नाम है, क्या नाम है? नगुल ट्रम। नगुल ट्रम। ठीक है। और यहाँ के जो PM है उनका नाम है बांगचू। ऐसी अजीब सा नाम है, वो करके देख लेना। ठीक है। थिम्पू और नगुल ट्रम को आपको याद रखना, भूटान से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, केंद्र सरकार ने बजट में घोषित नई योजनाओं पर कब तक के लिए ब्रेक लगा दिया है? कि कोई भी नई योजना अब कब तक नहीं आएगी केंद्र सरकार की तरफ से। तो केंद्र ने इस पर रोक लगा दी है 2021 तक। कब तक? मार्च 2021 तक। ठीक है, ये मार्च तक है दोस्तों, मार्च 2021 तक केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है। कोई नई योजना नहीं आएगी, लेकिन 2 योजनाएं चलती रहेंगी। एक तो आत्मनिर्भर के लिए जो पैसा दिया जाएगा, आत्मनिर्भर के लिए वो योजना चलती रहेगी। दूसरा चलती रहेगी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। कौन सी दोस्तों? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये 2 योजनाएं चलती रहेंगी और बाकी योजनाएं अभी नहीं चलेंगी 2021 तक के लिए। आपको पता ही है कि कोरोना की वजह से हमारे देश में बहुत ज़्यादा अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है। मैंने आपको एक मूडीज की रिपोर्ट भी बताई थी जिसमें हमारी जो ग्रोथ रेट थी वो ग्रोथ रेट हमारी नेगेटिव चली गई है। भारत सरकार ने अभी देखोगे 12
12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाने की बात बोली है। और मार्केट से कैसे उठाएगा, जब बॉन्ड दे देगा, बॉन्ड के थ्रू 12 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठाएगा और 4 लाख करोड़ रुपए और जगह से उठाएगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा भारत अब इस टाइम पर कर्ज में आ सकता है। बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके हैं, बेरोज़गारी दर बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 10 करोड़ मजदूरों की नौकरी जा चुकी है। तो बहुत ज़्यादा मुसीबत का समय है देश के लिए। इंपॉर्टेंट रहेगा 8वां क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, किस भारतीय लेखक ने कॉमनवेल्थ लघु तथा पुरस्कार प्रतियोगिता में एशियाई क्षेत्र के लिए पुरस्कार जीता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी टिक कर लो और ये भी पेपर में आ सकता है दोस्तों। इनका नाम है कृतिका पांडे। क्या नाम है? कृतिका पांडे। कृतिका पांडे ने कॉमनवेल्थ लघु तथा पुरस्कार जीता है। अब देखो कृतिका पांडे की बात करें, इनकी भी मैं एक पिक्चर दिखा देता हूँ। ये हैं कृतिका पांडे जिन्होंने ये पुरस्कार जीता है एशिया के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत की रहने वाली हैं, याद रखना, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखोगे 10 है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला सालाना शिखर सम्मेलन कब होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है सी, जनवरी 2021 में। कब होगा दोस्तों? जनवरी 2021 में होगा। इसकी जो थीम होगी वो होगी द ग्रेट रीस्टार्ट। क्या होगी दोस्तों? द ग्रेट रीस्टार्ट। रीस्टार्ट इसकी थीम होगी। तो इसकी थीम याद कर लेना, जनवरी 2021 में होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अगला शिखर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है, विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व किसे नियुक्त किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है दोस्तों ब्रजेंद्र नवनीत। क्या नाम है? ब्रजेंद्र नवनीत को विश्व व्यापार संगठन में राजदूत और भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे, इनको चुना गया है इसके लिए। अब देखो यहाँ पर ये विश्व व्यापार संगठन है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं दोस्तों WTO। क्या बोलते हैं? WTO। WTO की स्थापना देख लो 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। पहली बात तो ये याद रख लेना। दूसरी बात ये याद रखना कि इसमें कितने देश शामिल हैं? 164 देश इसके अंदर शामिल हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? जेनेवा में है। कहाँ पर है? जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है इस टाइम पर? पास्कल लामी। कौन है? पास्कल लेमी। पास्कल लेमी इसके डायरेक्टर जनरल हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 से इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका आंसर भी याद रखना है। इसका आंसर है ब्रजेंद्र नवनीत। ठीक है, इनको ही बनाया गया है भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ये हैं जिनका मैं नाम ले रहा था आपके लिए, ब्रजेंद्र नवनीत, जिनको बनाया गया है भारत की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा किस बैंक ने की है? पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बनाने की घोषणा दोस्तों की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? RBI के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। तो इसके साथ क्या करेगा ये पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डेवलपमेंट के तहत 250 करोड़ रुपए के साथ इस योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, किसने के साथ? 250 करोड़। ठीक है ना, 250 करोड़ रुपए के साथ इसकी शुरुआत की जाएगी। देखो RBI के बारे में मैं हमेशा से आपको बताता रहा हूँ कि इसकी स्थापना 1935 को हुई थी और 1935 के ही भारतीय शासन अधिनियम के तहत हुई थी। इसके जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था ओब्सरॉन स्मिथ। क्या नाम था? ओब्सरॉन स्मिथ। ओब्सरॉन स्मिथ इसके सबसे पहले सदस्य थे, जो गवर्नर थे। जबकि इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख इसके सबसे पहले भारतीय गवर्नर थे। अभी कौन है प्रेजेंट में? शक्तिकांत दास हैं, ये भी याद रख लेना। शक्तिकांत दास इसके प्रेजेंट में गवर्नर हैं, जो 25 नंबर के गवर्नर हैं। इतनी बात याद रखोगे आप। RBI से रिलेटेड है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसे भारत सरकार का बैंकर भी कहा जाता है, बैंक कहा जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाए दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर देखोगे 13वां है, रूस में पावर प्लांट से 20,000 तक डीजल के रिसाव के बाद किस नदी का रंग लाल हो गया है। देखो इसके बारे में मैं आपको बताता रहा हूँ, एक पहले भी क्वेश्चन कराया है। पहले तो इसका आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है दोस्तों बी, अंबरनाया नदी। कौन सी है? अंबरनाया नदी। इसमें देखोगे साइबेरिया के अंदर, मैंने बताया था ये साइबेरिया के अंदर एक पावर संयंत्र था, प्लांट था रूस में, संयंत्र प्लांट, जिसमें डीजल का रिसाव हुआ और बहुत ज़्यादा डीजल का रिसाव हुआ, 20,000 डीजल का रिसाव हुआ है। वैसे ही वहाँ पर पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा रहता है और पॉल्यूशन ज़्यादा होने से यहाँ की अंबरनाया जो नदी है जिसमें ये पहुँच गया है डीजल, एक्चुअल में वहाँ पर काफ़ी बर्फ़ होती है। वहाँ बर्फ़ के ऊपर जिसमें जो टैंक थे जिनमें भरा हुआ था डीजल, वो बर्फ़ पिघल गई और टैंक उसमें धंस गए, जिसकी वजह से वो फट गए और फटने के बाद वो डीजल कहाँ पर पहुँच गया? नदियों में पहुँच गया, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा हो गया है? लाल हो गया है। इस वाले क्षेत्र में पूरे में कर्फ्यू लगा दिया, आपातकाल घोषित कर दिया गया है। राष्ट्रपति यहाँ पर जो भी राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन की तरफ से रूस की में, ये याद रखना है आपको, रूस की बात है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 13वां। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर है 14वां, हाल ही में नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो देखोगे नगर वन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। देखो इन्होंने बोला है कि अगले 5 वर्ष में 200 शहरी क्षेत्रों में 200 शहरी क्षेत्रों में वनीकरण किया जाएगा, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाएंगे। इन्होंने ये बात बोली है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो ये भी याद रख लेना, नीरज चोपड़ा को एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया है। देखो इनकी भी फोटो दिखा देता हूँ मैं आपके लिए, पिक दिखा देता हूँ। ये है नीरज चोपड़ा, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। कौन से हैं दोस्तों? भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, याद रख लेना इनसे रिलेटेड, भाला फेंक, ठीक है, भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। अब देखो राजीव गांधी खेल रत्न के लिए इनको नामित किया गया है, तो राजीव गांधी खेल रत्न में 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। कितने की? 7.5 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 1991 से 1992 में शुरुआत हुआ था, 1991-92 में शुरुआत हुई थी। सबसे पहले विश्वनाथ आनंद को खेल रत्न, राजीव गांधी खेल रत्न मिला था। आज का क्वेश्चन है दोस्तों, टुडे क्वेश्चन जो मैं आपसे डेली पूछता हूं, आज फिर सभी दोस्त आंसर देंगे इसका। और आज का क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किसने 1 ईयर ऑफ मोदी 2.0 टुवर्ड्स सेल्फ रिलिएंट इंडिया ई बुकलेट का विमोचन किया है? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सभी दोस्त इसका आंसर दोगे। ठीक है दोस्तों, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को सभी शेयर कर दिया करो देखने के बाद। चलो लेता हूँ आपसे यहीं से विदा लेता हूँ। टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।